आज हम एक बहुत ही प्यारी लेकिन उतनी ही मजेदार कहानी पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। पहली नजर में ये एक अमीर मालकिन मिसेस पम्फ्री और उनके लाड़ प्यार में बिगड़े हुए कुत्ते ट्रिकी की कहानी लगती है। हाँ, लेकिन इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी मतलब कुत्तों के बारे में कम और इंसानी फितरत के बारे में ज्यादा है। स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे कभी कभी हमारा प्यार और देखभाल ही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। और ये पूरी कहानी हमें एक पशु चिकित्सक मिस्टर हैरियट के नजरिए से देखने को मिलती है, जो इस मामले में डॉक्टर कम और एक जासूस ज्यादा लगते हैं। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि कैसे ये साधारण सी लगने वाली कहानी लाड़ प्यार और असल जरूरत के बीच के फर्क पर एक गहरा व्यंग्य करती है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, जब डॉक्टर हैरियट पहली बार ट्रिकी को सड़क पर देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में ही डॉक्टर हैरियट जब ट्रिकी को देखते हैं तो उनको जो वर्णन है बहुत मजेदार है। हाँ। वो लिखते हैं कि ट्रिकी एक फूले हुए सॉसेज की तरह मोटा हो गया था, जिसके हर कोने पर एक पैर लगा हो। बिल्कुल। उसकी आंखें लाल थीं और जीभ बाहर लटक रही थी। मतलब उसे देखकर कोई भी समझ जाता कि मामला गड़बड़ है। हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो मिसेस पम्फ्री का जवाब होता है ना? ओ हाँ। डॉक्टर जब उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने इसका मीठा कम किया, तो वो ऐसे बर्ताव करती हैं जैसे डॉक्टर ने कोई बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया हो। वो मानती हैं कि ट्रिकी में ऊर्जा की कमी है और वो कुपोषण का शिकार है। ये दिखाता है कि वो समस्या को देखने से ही इनकार कर रही हैं। सही बात है। असल में वो सच को नहीं बल्कि अपनी बनाई हुई कहानी को देख रही हैं। और उनकी कहानी में ट्रिकी एक कमजोर बेचारा बच्चा है जिसे ताकत की जरूरत है। हाँ। इसीलिए वो उसे खाने के बीच में माल्ट, कॉड लिवर तेल और रात में एक कटोरा हॉर्लिक्स देती हैं ताकि वो सो सके। अरे, ये तो किसी इंसान के लिए भी बहुत ज्यादा है। और यहाँ एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। मिसेस पम्फ्री शायद अकेली हैं और ट्रिकी उनके लिए सिर्फ एक कुत्ता नहीं, एक बच्चे जैसा है। हाँ, एक बच्चे जैसा है जिस पर वो अपना सारा प्यार लुटाती हैं। वो जो खाना और आराम उसे दे रही हैं, वो शायद उनकी अपनी भावनाओं का एक प्रतिबिंब है। अच्छा। वो खुद को एक अच्छी माँ साबित करना चाहती हैं, भले ही इसका नतीजा कुत्ते के लिए हानिकारक हो। ये प्यार नहीं बल्कि अपने प्यार को जताने की एक जरूरत है। मतलब ये ट्रिकी के लालच के बारे में उतना नहीं है जितना मिसेस पम्फ्री की उसे खिलाने की मजबूरी के बारे में है। हाँ, डॉक्टर समझ जाते हैं कि असली मरीज कुत्ता नहीं बल्कि उसकी मालकिन की आदतें हैं। इसीलिए वो उन्हें सीधी चेतावनी देते हैं कि अगर खाना कम नहीं किया और कसरत नहीं बढ़ाई तो ट्रिकी सच में बहुत बीमार पड़ जाएगा। और मिसेस पम्फ्री का जवाब, ओ मैं करूंगी लेकिन ये बहुत मुश्किल है। वो सब कुछ बयां कर देता है। अब वो जानती हैं कि डॉक्टर सही कह रहे हैं, लेकिन वो अपने ही लाड़ प्यार की आदतों में इस कदर फंसी भी हैं कि बदलाव लाना उनके बस में नहीं है। और जैसा कि उम्मीद थी, कुछ ही दिनों में डॉक्टर के पास वो घबराया हुआ फोन आ ही जाता है। ट्रिकी ने खाना पीना छोड़ दिया है, उल्टियां कर रहा है और बस एक जगह पड़ा हाँप रहा है। अब मिसेस पम्फ्री को लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। डॉक्टर हैरियट इसके लिए पहले से तैयार थे। वो जानते थे कि घर पर इलाज असंभव है। क्यों? क्योंकि मिसेस पम्फ्री की मौजूदगी में ट्रिकी कभी ठीक नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट फैसला लिया। क्या? उन्होंने कहा कि ट्रिकी को 15 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती करना होगा। अच्छा, कहानी का शीर्षक अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी अपने आप में एक व्यंग है ना? हाँ, बिल्कुल। लेखक ने शुरुआत से ही हमें एक संकेत दे दिया है कि जो हम सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होने वाला। सही कहा। डॉक्टर ने सर्जरी शब्द का इस्तेमाल शायद इसलिए किया ताकि मिसेस पम्फ्री मामले की गंभीरता को समझें। हाँ, और असल सर्जरी ट्रिकी के शरीर पर नहीं बल्कि उसकी जिंदगी पर होनी थी। मतलब? उसे उसके आरामदायक लेकिन जहरीले माहौल से काटकर अलग करना था। ये एक तरह से लाइफस्टाइल एक्टोमी थी। वाओ, ये सुनकर मिसेस पम्फ्री लगभग बेहोश हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि ट्रिकी उनके बिना मर जाएगा। हाँ। और जो विदाई का सीन है वो तो कमाल का है। ऐसा लगता है किसी राजकुमार को विदा किया जा रहा हो, कुत्ते को नहीं। बिल्कुल। पूरा स्टाफ सामान इकट्ठा करने में लग जाता है। दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, पसंदीदा तकिए, खिलौने, रबर के छल्ले। और वो कटोरे, नाश्ते का कटोरा, लंच का कटोरा, डिनर का कटोरा, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। ये दृश्य हास्यप्रद होने के साथ साथ मिसेस पम्फ्री के किरदार को भी दिखाता है। उन्हें लगता है कि इन सब चीजों से ट्रिकी को खुशी मिलती है, जबकि असलियत में इन्हीं चीजों ने उसे बीमार बनाया था। रोते हुए उसकी कोटों की गठरी गाड़ी में फेंकती है।
तो अब हम आते हैं असली सर्जिकल प्रोसीजर पर, लेकिन ये ऑपरेशन थिएटर में नहीं। नहीं, ये डॉक्टर के क्लिनिक के बगीचे में होने वाला था। क्लिनिक पहुंचकर ट्रिकी की हालत तो बहुत ही खराब थी। वो बस कालीन पर बेजान सा पड़ा रहता है। और यहाँ डॉक्टर का इलाज का तरीका देखने लायक है। कोई महंगी दवाएं नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई असली सर्जरी नहीं। तो फिर क्या? पहले 2 दिन ट्रिकी को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया, सिवाय पानी के। यही उसकी पहली डोज थी। ये तो किसी भी लाड प्यार करने वाले मालिक के लिए सोचना भी मुश्किल होगा। मुश्किल तो है, लेकिन इसका असर बहुत तेजी से होता है। अच्छा। दूसरे दिन के अंत तक वो थोड़ा हिलने डुलने लगता है, और तीसरे दिन वो दूसरे कुत्तों की आवाज सुनकर भौंकने की कोशिश करता है। मतलब? इलाज काम कर रहा था। यहीं से उसका असली रूपांतरण शुरू होता है। जब उसे बाकी कुत्तों के झुंड में छोड़ा जाता है, तो वो पहली बार एक कुत्ते की जिंदगी का अनुभव करता है। वो उनके साथ दौड़ता है, खेलता है, और जब खाने का समय होता है तो उसे अपने हिस्से के लिए लड़ना पड़ता है। उसे अब चांदी के कटोरे में खाना नहीं परोसा जा रहा था। बिल्कुल नहीं। तो जो इलाज था वो असल में कुत्ता थेरेपी थी। हाँ, कह सकते हैं। उसे दूसरे कुत्तों के साथ छोड़ दिया गया ताकि वो सीख सके कि एक कुत्ता असल में जीता कैसे है। उसने लुढ़कने, भौंकने और रात में मुर्गियों के बाड़े में चूहों का शिकार करने जैसी खुशियों को खोजा, जो उसे अपने आलीशान घर में कभी नहीं मिली थी। सही कहा। उसकी सर्जरी सफल हो रही थी। उसे किसी दवा की नहीं, बल्कि थोड़ी भाग दौड़, कम खाने और दूसरे कुत्तों की संगति की जरूरत थी। उसका शरीर खुद ही ठीक हो रहा था। यह एक तरह से प्रकृति की जीत थी। हाँ। डॉक्टर अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, कन्वलेसिंग, यानी बीमारी से उभरना। और इसे एक शब्द से मिसेस पम्फ्री को लगता है कि अब उसे ताकत की जरूरत है। हाँ। और फिर वो जो चीजें भेजना शुरू करती हैं, वो कहानी को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। सबसे पहले तो अंडे। हाँ, 2 दर्जन ताजे अंडे रोज आने लगते हैं, ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए। जाहिर है ट्रिकी को एक भी अंडा नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर और उनका स्टाफ नाश्ते में अंडे खा खाकर मजे कर रहे थे। लेकिन बात यही नहीं रुकती। अंडों के बाद वाइन की बोतलें आने लगती हैं, ताकि ट्रिकी का खून बढ़ सके। अब डॉक्टर और उनके स्टाफ के लिए दोपहर का खाना एक दावत बन गया था। और हद तो तब हो गई जब ब्रांडी की बोतलें भी पहुंचने लगीं। ईमानदारी से कहूं तो डॉक्टर हैरियट का क्लिनिक कुछ हफ्तों के लिए किसी लग्जरी रिजॉर्ट जैसा बन गया होगा, जिसके मेन्यू में रोज अंडे, वाइन और ब्रांडी हो। हाँ, डॉक्टर खुद मजाक में सोचते हैं कि काश ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान के तौर पर यहीं रख लिया जाए। यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या डॉक्टर हैरियट का तरीका पूरी तरह से नैतिक था? उन्होंने मिसेस पम्फ्री को सीधे सीधे सच नहीं बताया और उसके नाम पर आए अंडे और वाइन का मजा भी लिया। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम इसे नैतिक रूप से देखें तो हाँ, उन्होंने एक तरह से धोखा दिया। तो फिर? लेकिन कहानी के संदर्भ में देखें तो उनका मकसद नेक था। कुत्ते की जान बचाना। हाँ, कुत्ते की जान बचाना। वो जानते थे कि अगर वो मिसेस पम्फ्री को सच बताते कि आपका कुत्ता सिर्फ ज्यादा खाने से बीमार है, तो शायद वो कभी नहीं मानती। ये भी है। कभी कभी किसी बड़े भले के लिए एक छोटा झूठ बोलना पड़ता है। और अंडे वाइन वाला हिस्सा कहानी में हास्य और व्यंग्य को और गहरा करता है, ये दिखाते हुए कि मिसेस पम्फ्री अपनी ही दुनिया में जी रही हैं। बिल्कुल। 15 दिन बाद डॉक्टर मिसेस पम्फ्री को फोन करते हैं कि मरीज अब पूरी तरह ठीक है और घर जाने के लिए तैयार है। और कुछ ही मिनटों में एक शानदार गाड़ी क्लिनिक के बाहर आके रुकती है। और जब ट्रिकी को लाया जाता है तो वो पूरी तरह बदल चुका होता है। मतलब? वो 2 हफ्तों में एक फुर्तीले, मजबूत मांसपेशियों वाले जानवर में तब्दील हो गया था। अब वो एक फूला हुआ सॉसेज नहीं, बल्कि एक असली कुत्ता लग रहा था। पुनर्मिलन का दृश्य भी बहुत भावुक है। हाँ। अपनी मालकिन को देखते ही ट्रिकी डॉक्टर की गोद से छलांग लगाकर सीधा मिसेस पम्फ्री की गोद में पहुंच जाता है और उन्हें चाटने लगता है। मिसेस पम्फ्री की आंखों में खुशी के आंसू हैं। और कहानी का अंत मिसेस पम्फ्री के उन शब्दों से होता है जो इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। बिल्कुल। जब गाड़ी चलने लगती है तो वो खिड़की से बाहर झांक कर कहती हैं, ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपका धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ, ये सर्जरी की विजय है। और उन्हें आखिर तक यही लगता रहा कि किसी जटिल मेडिकल प्रक्रिया से उनके कुत्ते को बचाया गया है। वो ये कभी नहीं समझ पाई कि असली सर्जरी तो बस ट्रिकी को उनके प्यार की अति से दूर करना था। बिल्कुल। उनकी नजर में ये विज्ञान की जीत थी, जबकि असल में ये सामान्य ज्ञान की जीत थी। हाँ, सामान्य ज्ञान की जीत थी। कहानी इस बात पर खत्म होती है कि मिसेस पम्फ्री खुश हैं, ट्रिकी स्वस्थ है, और डॉक्टर हैरियट, खैर, उन्होंने कुछ हफ्तों तक बहुत अच्छा नाश्ता और डिनर किया। ये एक परफेक्ट अंत है, जहां हर कोई अपनी अपनी गलत फहमियों में खुश है। तो सर्जरी की विजय असल में अनुशासन
और एक जानवर को उसकी प्रकृति के अनुसार जीने देने की विजय थी। सही कहा। ये कहानी बहुत हल्के फुल्के अंदाज में दिखाती है कि कैसे हमारा प्यार जब अंधा हो जाता है तो जहर का काम कर सकता है। और ये सिर्फ पालतू जानवरों पर ही लागू नहीं होता, ये इंसानी रिश्तों पर भी एक टिप्पणी है। कैसे? हम अक्सर अपने बच्चों या अपने करीबियों के लिए वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, ये सोचे बिना कि उनके लिए असल में क्या जरूरी है। हम उन्हें मुश्किलों से बचाने के चक्कर में उन्हें कमजोर बना देते हैं। ये कहानी एक कुत्ते और उसकी मालकिन के बारे में है, लेकिन ये हम सबसे एक सवाल पूछती है। हमारी जिंदगी में देखभाल और हानिकारक दुलार के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ है? और क्या हम कभी-कभी दूसरों की मदद करने के नाम पर असल में अपनी भावनात्मक जरूरतें पूरी कर रहे होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद उतना आसान नहीं है।